पैसा लगेगा नहीं। मैं गजब है यार, सही मैंने तो जनहितैषी पार्टी आम आदमी पार्टी है। हम कांग्रेस में मैंने काम किया, लगातार किया। जब मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई 1996 में, मुझे लोगों ने विधायक बनाया, तो उस टाइम हम हरियाणा विकास पार्टी के कार्यकर्ता थे। उस विकास पार्टी में मुझे टिकट मिली, मौका मिला, मुझे एमएलए लोगों ने बनाया नौरताल कैसे। उसके बाद मैं हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री का चेयरमैन बना। फिर चोई बंसीलाल ने मुझे प्रदेश के अंदर मुख्य मंत्री बनाया और स्वास्थ्य विभाग की और पशुपालन विभाग की जिम्मेवारी सौंपी। लेकिन दुर्भाग्यवश वो सरकार टूट गई, पार्टी भी टूट गई। उसके बाद हम कांग्रेस ज्वाइन की, कहीं जनहित कांग्रेस ज्वाइन की और फिर कांग्रेस ज्वाइन की। बहुत लंबा अरसा कांग्रेस की सेवा करने में एक कार्यकर्ता हैसियत में किया। लेकिन जिस तरीके का वहाँ ग्रुपिज्म, जिस तरीके की वहाँ टांग खिंचाई और जिस तरीके से एक दूसरे नेता का अपमान एक दूसरे नेता की करने की कोशिश होती है, ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। और मुझे ये विश्वास है कि यहाँ कोई ऐसी बात ना होने वाली, ना हो सकती, क्योंकि यहाँ का नेतृत्व स्ट्रोंग है और इन नेताओं के स्ट्रोंग होने के साथ साथ कार्यकर्ता भी स्ट्रोंग है। अभी आते आते मैं रास्ते में 10 मिनट हमारी जिला अध्यक्ष हैं, आप सब जानते हो, रितु अरोड़ा जी, इनके पास रुके हैं। वहाँ काफ़ी कार्यकर्ता बैठे थे, तो उनकी बात को सुन करके और वो जो काम इन्होंने वहाँ शुरू कर रखा है उसको देख करके मैंने ये कहा कि ऐसे तो प्रदेश में किसी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने नहीं किया है। जिस तरीके से मेंबरशिप का फार्म भरवा रहे हैं और इनकी तैयारी क्या है कि जो 1000 रुपये 18 वर्ष से ज़्यादा की महिला को देने का कार्यक्रम देने का ऐलान आदरणीय केजरीवाल जी ने किया है। जब परमात्मा या हरियाणा में सरकार बनेगा तो तुरंत प्रभाव से इन बच्चों को वो मिलेगा। बच्चों क्या, उस टाइम तो अपना बेटी कोई शादी होगी, कुछ होगी। तो ये बात देख करके मुझे हैरानी हुई। मैं मैडम अभी तक आपने ये काम शुरू कर दिया 2 साल पहले, तो कितना इनका देखो कितने कर्मठ ये हमारी जिला अध्यक्ष भी और काम करने में कितनी कर्मठता से कर भी रही है। तो ये सारी चीज़ें देखकर मुझे आभास हुआ कि भाई हम सही जगह सही पार्टी को हमने ज्वाइन कर लिया। पहले जब आप कभी पार्टी बदली है आपने, आप कहते थे मेरे समर्थकों का है, समर्थकों से राय लूंगा, फिर आप फैसला करते थे। हाँ, समर्थकों की इस मामले में भी इस बार भी लिया समर्थकों की राय भी ली है। समर्थकों का मेरे ऊपर दबाव भी था और समर्थक भी हमारे सब समझदार हैं। उनको इस बात का पता है भी और था भी कि जिस तरीके से आपने पास्ट की राजनीति, क्योंकि आप यही लोकल सब हमारे साथी पत्रकार हैं, आपने जो चुनाव की कार्यशाली या जो काम मेरा एक कार्यकर्ता की हैसियत में कांग्रेस पार्टी में देखा, आम चर्चा होती थी कि भाई सर्वे से टिकट मिलेगी, सर्वे से टिकट मिलेगी। वो सर्वे 14 में भी हुआ, 2014 में और 2019 में भी हुआ, लेकिन वो सर्वे के रिजल्ट क्या है वो आपके सामने है। अब यहाँ मैं कोई इस बात को लेकर के ये नहीं सोच रहा भाई इसमें कोई हमने राजनीति किसी और सोच के साथ करनी है। इसमें हमारी राजनीति सिर्फ मेरा एक ही एजेंडा है कि जो सही मायने में राजनीतिक नेताओं को जनता की सेवा करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ सही वो सेवा करने वाली पार्टी हमें मिली है और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली मॉडल जैसे कहते थे कि भी अरविंद केजरीवाल ने वहाँ स्कूल, शिक्षा, सुरक्षा बहुत कुछ दिया, उसी का मैसेज पंजाब में गया। और उसके साथ साथ ये आप भी मानते हो, क्योंकि आप मतदाता भी हो, कि जो पंजाब के अंदर रिजल्ट आए, मैं समझता हूँ कि जो नेता जिस पार्टी के भी वहाँ थे उन सब नेताओं से जनता को नफरत थी और उस नफरत का भी कहीं ना कहीं ये परिणाम है दिल्ली मॉडल के साथ साथ। और ये मैं यहाँ भी आपको कह सकता हूँ कि यही पोजीशन आपके प्रदेश में है। और ये जो नफरत और ये दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल का जो संदेश हमारे कार्यकर्ता इस हरियाणा प्रदेश में देंगे और दिखाएंगे, मुझे समझता है कि दोनों चीज़ मिल करके यहाँ भी एक आम आदमी पार्टी उसी तरीके के परिणाम देगी। ग्रामीण में दावेदारी बहुत है, आप भी ग्रामीण इससे विधानसभा दावेदारी करेंगे। अगर आपको फिर टिकट नहीं मिलती, फिर उसी पोजीशन पर रह जाते हो, तो उसके बाद क्या रहेगा? देखो, बहुत दूर की बात सोचना तो मैं समझता हूँ नेगेटिव तो हमारी सोच होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन हम ये समझते हैं, हमें अपने ऊपर इतना विश्वास है कि पार्टी का काम करना, एक कार्यकर्ता हैसियत में जो पार्टी की पॉलिसी है उसका प्रचार प्रसार करना, ये हमारा काम है। वो हमने किया है और करेंगे। लेकिन ये जो बात आपने पूछ ली, वो आज उस बात को वैसे तो पूछने का समय भी नहीं है, क्योंकि कोई भविष्य निश्चित किसी बात का भी नहीं। न कोई रिजल्ट का इंतजार नहीं था, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आई थी कि भाई ये जो हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं, आप कल परसों भी देख रहे हो मीडिया में, प्रेस में, अब वो नेता मिलने जा रहा है, अब वो नेता मिलेगा। ये तो पार्टी है या कोई ना कोई डिसीजन। अब मैं समझता हूँ कि अनुशासन नाम की चीज कांग्रेस में बची नहीं है। आपको टिकट मिले ना मिले, क्योंकि आप बड़े नेता, टिकट मिले ना मिले रहेंगे आम आदमी पार्टी। आप मीडिया के सामने कह रहे हो, सब सामने नहीं कह रहे, जो कह रहे ये मानेंगे, लेकिन ये बात मैं कहता हूँ कि आज कहने की है ही नहीं। सर, अभी आपने कहा कि पंजाब में नेताओं के प्रति नफरत हो
हाँ नफरत। आप उस नफरत से बचने के लिए आप पार्टी ज्वाइन किया? नफरत से बचना के लो इसको, या ये समझ के सुन लो कि भाई जनता मतदाता का जो रुझान ये रहा, जिस तरीके से रिजल्ट आए, वो साबित करता है कि भाई इन नेताओं ने आज एक देखो आप, आज मैं आपके सामने एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता की हैसियत में बैठा हूँ, मेरे साथी मेरे साथ हैं, भाई अजय शर्मा जी हमारे प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, आपको मैडम की भी मैंने बताया, आपके जिलाध्यक्ष क्या है? जिलाध्यक्ष भाई सब कुछ वो जरूरी काम से बाहर गए हैं। मैडम को जिलाध्यक्ष ये शहरी महिला शहरी जिलाध्यक्ष रितु अरोड़ा जी हैं। और हाँ जी, आप कंपनी तो मैं जो आपने बात पूछ ली नफरत की, ये नफरत आपको भी समझ में आई होगी बात कि लोगों को ये भय था कि अगर हम कोई एसएडी को वोट दे दें या किसी बसपा या किसी और पार्टी को दे दें, कहीं ना कहीं आम आदमी की पार्टी सरकार बनने से दूर न रह जाए। उन्होंने एक मत बना करके वोट दिया। देखो आपको पता है कि आदरणीय प्रकाश बादल जी का उम्र कितना है, और वो कहते हमने 11 चुनाव विधानसभा के जीते, लोकसभा के जीते, और इस उम्र में 95 साल की उम्र में उनको हराया। कहते उन्हें झोली फैला करके वोट मांगी, लेकिन लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो ये क्या था? ये नफरत थी। सर पार्टी ज्वाइन करने से पहले कई नेता शर्तें रखते हैं, आपने केजरीवाल के सामने क्या शर्त रखी टिकट के मामले में? हमारी कोई शर्त नहीं, हम अनकंडीशनल पार्टी की सेवा करेंगे और दिन रात लग करके करेंगे। और मुझे लगता है कि लोगों का रुझान, और 4 दिन की प्रोग्रेस मैं आपको बता रहा हूँ कि जनता ने ये मान लिया है कि भाई जो हालात, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे जेजेपी है, चाहे बीजेपी है जिसका सरकार भी है, उनके जो हालात आज आपके सामने हैं, मैं समझता हूँ कि सरकार, जनता इस बात के इंतजार में है कि किस दिन